गुड आफ्टरनून बच्चों। होप आप सबने फिजिक्स पेपर अपना अच्छे से किया। अभी चलो हम बायो साइंस के बारे में बात करते हैं। आज आपको मैं बायो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं क्विकली। तो मैं इसको आपको 3 लेवल्स में बताऊंगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड दिस इज फॉर एसएससी, S7, क्योंकि मेरे साथ कई सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर एसएससी स्टूडेंट। अब हम लेवल 1 में क्या देखने वाले हैं, मेरा डीप एनालिसिस है क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, सेक्शंस यानी कि मटेरियल्स रिक्वायर्ड, व्हाट विल हैपन, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। टेबल्स का एनालिसिस है, डायग्राम्स है, डिफरेंसेस के आंसर्स मैं आपको लेवल 1 में ये बताऊंगा। लेवल 2 में मैं आपको स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, यानी विच आई हैव कलेक्टेड टू बी द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि कल काफी बच्चों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि टू शेयर द क्वेश्चंस एग्जैक्टली। एंड देन कमिंग टू द लेवल 3, मैं आपको टेक्स्ट बुक से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। ऑब्वियसली टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि देखो पेपर पैटर्न हैज चेंज्ड अ लॉट। ठीक है, आपको मैं जो टॉपिक्स बोलूंगा आप उसको थरोली पढ़ लीजिए। मैं आपको पूरी टॉपिक नहीं बोलूंगा, आई मीन लाइक पूरी चैप्टर नहीं बोलूंगा, पूरा लेंथ, स्पेसिफिक टॉपिक्स उसको पढ़ लो, उसके ऊपर क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे। तो नाउ टू बिगिन विद मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है। इस पे कैसे पूछा जा सकता है, यू नो कि what are the materials required, when you are doing an experiment for internal structure of a mammalian heart, पूछा जा सकता है, या goat heart। जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो इसके लिए क्या मटेरियल्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड सिंपल क्वेश्चन है कि what are the materials required during an activity, कि जब आप बताते हो कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, उसी तरह दूसरी एक्टिविटी है हीट एंड CO2 आर इवॉल्व ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके लिए आपको क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ऑन द होल मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट वाले मैं आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये सेक्शन से आप एक क्वेश्चन कैसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करिए, जितने आपके पास एक्टिविटीज है, ओके, सो वो एक्टिविटीज का मटेरियल क्या यूज हो रहा है, जस्ट हैव ए ग्लांस एट दैट। क्योंकि इसलिए मैं आपको ग्लांस बोल रहा हूं, कभी कभी क्या कर रहे हैं मालूम है ये लोग, सिर्फ दे आर आस्किंग यू 2 मटेरियल, राइट एनी 2 मटेरियल रिक्वायर्ड, सो व्हेन यू हैव अ ग्लांस एटलीस्ट यू रिमेंबर 2 मटेरियल सो इजीली, राइट। चलिए, अब दूसरी बारी आती है कि व्हाट विल हैपन। ओके, ये जो है इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस बोलते हैं। तो इसमें व्हाट विल हैपन, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो म्यूकस इन द इसोफेगस। अगर म्यूकस नहीं होता इसोफेगस में, क्या होता, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट होता हमारे एंटायर इसोफेगस पे। या फिर इसी के ऊपर और एक क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर द फूड बोलर्स टू रीच द स्टमक। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, व्हाट विल हैपन इफ मॉइस्चर एंड हेयर आर नॉट प्रेजेंट और एब्सेंट इन द नाजल कैविटी। अगर मॉइस्चर ओके और हेयर नहीं होता तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह पूरे यहीं पे साथ में हमारे अंदर चले जाते हैं। ओके, व्हाट हैपेंस इफ वैसोप्रेसिन इज नॉट सेक्रीटेड, ये एक्सक्रीशन के चैप्टर का है। उसी तरह व्हाट हैपेंस इफ विलाई आर नॉट प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज दे आर देयर टू एब्जॉर्ब, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड दे एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। तो ये व्हाट विल हैपन पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 बोला, इस तरह आपके स्कूल के टीचर वगैरह या आपकी नोट्स में लिखा है कि व्हाट विल हैपन ऐसा क्या होगा, तो प्लीज गो थ्रू दैट। एक्सपेक्टेड एक 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें। नाउ कमिंग टू द टेबल एनालिसिस, कि देखिए मैं आपको कुछ टेबल्स आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और कुछ मैं आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर्स बताऊंगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद। आपके फर्स्ट चैप्टर से आपको विटामिन डेफिशिएंसी और सिम्टम्स का जो टेबल है, एक बड़ा सा टेबल है आपके पास न्यूट्रिशन के चैप्टर में। तो देखो, आपको पूरा याद करना नहीं है, एवरीथिंग यू डोंट नीड टू रिमेंबर, उसको अच्छे से आपको समझना है। ओके, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड इट और आप तो उससे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। जैसा कि उसमें क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि पूरे विटामिन देखें, आपको इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। मतलब टेबल आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको जो सेग्रीगेट करके बताना है कि इसमें वाटर सॉल्युबल कौन से है। ओके, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है पूछा जा सकता है, या डेफिशिएंसी डिजीज क्या हो सकती है। तो कुछ याद भी रखना है, कुछ समझना है, खाली मेमोराइज नहीं करना है खाली। ओके, एंड देन गोइंग टू द अदर, सो पार्ट्स ऑफ ए ब्रेन। तो कोऑर्डिनेशन का जो लेसन है वहां पे देखो, पार्ट्स ऑफ ए ब्रेन और फंक्शंस आपको एक बड़े से टेबल में है, जहां पे सेरिब्रम, डेंसिफिलोमेट, ब्रेन वगैरह है। तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना। यहाँ पे सिर्फ पार्ट्स लिस्टेड है, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ्स में जो आंसर है आपके पास, वहां पे ये बताया जा रहा है आपको कि देयर आर द 3 मेन पार्ट्स। हिंड ब्रेन क्या है, मिड ब्रेन क्या है, फोर ब्रेन क्या है, उसको इसके कनेक्ट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं लाइक के राइट एनी 2 पार्ट्स ऑफ हिंड ब्रेन पूछ सकते हैं आपको, या नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स द इनवॉलेंटरी एक्शंस।
ठीक है, सो उसको भी अच्छे से समझना है। देन मूविंग विद द अदर टेबल, आपके चैप्टर 5 में आपको पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, वो टेबल के फॉर्म में नहीं है। ओके, एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, उसके राइट एंड लेफ्ट पे जो है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है। यानी कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम से आईज क्या होते हैं, डायलेट, प्यूपल क्या होता है, डायलेट होता है व्हेन यू गो इनटू द डार्क, और कॉन्स्ट्रिक्ट होता है जब आप अच्छी सी सफिशिएंट लाइट में आते हो। तो उसके समझ के पढ़ना है आपको, ठीक है, उसके आधार पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो उसी तरह आपको कुछ और टेबल्स में आपके साथ शेयर करता हूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सक्रीशन के लेसन में एल्कलॉइड्स है, देखिए एल्कलॉइड्स, प्लांट नेम, यूजेस, जैसा कि क्यूनिन, निकोटिन, प्लांट नेम्स उसके सिंकोना टोबैको से आता है, उसके यूजेस क्या है, एंटी मलेरियल ड्रग, पेस्टिसाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, लाइक विच एल्कलॉइड वी गेट फ्रॉम ए फ्रूट विच इज यूज्ड एज ए पेन किलर, या फिर आप फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ट्री वी गेट क्यूनाइन। तो ये भी अच्छे से पढ़ना। उसी तरह एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन चैप्टर में आपको फोर्थ टेबल है नई टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 4 पे, जहां पे फाइलम यानी कि ऑर्गेनिजम्स दिए गए आपको, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नेमाटोडा। तो ये आई मीन इसके ऊपर भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अर्थवर्म कौन सा फाइलम में है वगैरह, नेमाटोइड, ये पूछा जा सकता है। उसी तरह आपको ओके, और एक और चीज लेट मी टेल यू कि ये क्वेश्चंस मोस्टली 4 मार्क्स में आएंगे, कभी कभी 6 पे भी आ सकते हैं, मोस्टली 4 मार्क्स में। तो इसी तरह आपको और एक आपके पास में टेबल 3 है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। देखो थोड़ा केयरफुल रहना, यहाँ पे बायोलॉजी के कभी टेक्निकल टर्म्स पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी आई मीन आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कभी उसको सिंगल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, कभी प्लांट ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे तो कभी फाइटो हार्मोन्स बोलेंगे, दे वन एंड द सेम। तो टेबल 3 प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड देयर एक्शंस, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिक एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो वो वाला भी अच्छे से गो थ्रू हो जाना है। सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टेबल्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसी तरह और कहीं पे भी टेबल्स वाली इंफॉर्मेशन है, सो प्लीज हैव अ रीडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी हम जाते हैं डायग्राम्स पे। मैं अभी दो डायग्राम्स, अब अभी क्या हो गया है कि पेपर का पैटर्न जैसे चेंज हुआ, हो सकता है कि 2 मार्क्स में एक शॉर्ट डायग्राम पूछा जा सकता है, या नहीं तो फिर 6 में आपको लॉन्ग लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग होते हैं, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अलग होते हैं, मेडचल डिस्ट्रिक्ट के अलग होते हैं। तो कभी किसी को 2 मार्क्स में, किसी को 6 मार्क्स में, क्योंकि मेरे जितने बच्चे फॉलोअर्स है या स्टूडेंट्स है, सो दे कम फ्रॉम वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, सो आपको 2 में या 6 में भी आ सकता है। तो मैं अब एक 2-3 डायग्राम आपको बता रहा हूँ, मैं फिर अब जब टेक्स्ट बुक वाइज जब बताऊंगा मैं आपको लेवल 3 में, तब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पूरे कवर करूंगा। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए किडनी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, या फिर नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नर्व सेल, नर्व सेल को न्यूरॉन भी कहा जाता है, इजंट इट? और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसी होती है, और लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, लेबलिंग दिस इज मस्ट। और जैसा मैं फिजिक्स पेपर में आपको बताया कि बायोलॉजी में भी, यानी दोनों साइंसेस में ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जरूरी नहीं है कि दे टेल यू टू ड्रॉ ए डायग्राम, वो बिना डायग्राम नहीं भी बोले, वो पर्टिकुलर आंसर को अगर डायग्राम रिलेट करता है तो प्लीज ड्रॉ इट। ओके, सो द हार्ट ऑफ साइंस इज ड्रॉइंग। ओके, मैं और डायग्राम्स आपको कवर करूंगा। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस वाले आंसर्स है। देखो इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, मोस्ट डिफरेंसेस में है, वो है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। डिफरेंसेस थोड़ा सा ये भी देख लो, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिफरेंसेस के जहां भी आते हैं, प्लीज गिवन रीडिंग टू इट। सो वी आर डन विद लेवल 1। नाउ कमिंग टू द लेवल 2, आई विल रीड आउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चंस है, मैं इसीलिए आपके लिए क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं कि टॉपिक पढ़ना जरूरी है। अभी देखो कोई भी हो, मैं हो, आपके स्कूल टीचर हो, एनीवन एल्स, कितने भी एक्सपीरियंस है, आपको बता दो ये आएगा नहीं आएगा, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम रहती है, बट ओके डोंट वरी कि आपको इसी में से आएगा, क्योंकि एस1 का सिलेबस आपका सितंबर तक सिर्फ 5 चैप्टर्स कवर्ड है, तो मोस्टली इसमें से आ जाएगा। ठीक है, बट स्टिल आगे के लिए मेरा सजेशन है कि कभी भी टेक्स्ट बुक कंप्लीट पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटीज में आ रहे हैं और आपकी चॉइस बहुत कम हो गई कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। आपकी चॉइस बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, आपको सिर्फ लॉन्ग सेक्शन में ही चॉइस है, तो इसीलिए आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कहीं से भी आ सकता। ठीक है, एनीवेज आई विल रीड आउट सम क्वेश्चंस। नेम टू वाल्व्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट, बाइक्यूस्पिड, ट्रैक्यूस्पिड, आपके चैप्टर नंबर 3 में है। व्हाई वासोप्रेसिन इज नॉट सेक्रेटेड व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स, जैसे व्हाट विल हैपन है ना इसमें, व्हाई वासोप्रेसिन इज नॉट सेक्रेटेड व्हेन अ पर्सन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4। उसी तरह रेस्पिरेशन इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, राइट योर ओपिनियन। ठीक है, रेस्पिरेशन चैप्टर का है। ओके, सो उसी तरह गोइंग फॉरवर्ड, अब एक जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। देखो ए बॉय व्हाइल प्लेइंग हैज बीन इंजूर्ड, सो उसकी कट हुई और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, सो व्हाट माइट बी द रीजन? प्लेटलेट्स।
ठीक है, कोगुलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ ब्लड कोगुलेशन का आंसर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, याद है ना आपको, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बियोटिक, जो है ना डिफरेंट 4 मोड्स, फिर उसमें से कोई एक मोड पूछा जा सकता है और उसमें ज्यादातर कसकटा पूछा जा सकता है, ठीक है, न्यूट्रिशन इज कसकटा। एंड देन आई कम बैक टू एक्सक्रीशन चैप्टर में आपको टेक्स्ट बुक वाइज बताऊंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बीइंग। सो इसमें देखिए खाली एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी अकेली नहीं है, लंग्स भी है, स्किन भी है, लीवर भी है, तो इस ये आंसर भी एक्सपेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देन दे मैं आस्क यू लाइक write a procedure and your observations, for conducting an experiment in your lab to prove that CO2 and heat are evolved during aerobic respiration. Fine. So याद है ना आपको, थर्मोफ्लास्क वाला एक्टिविटी है ये। देन मूविंग ऑन टू सम अदर इंपॉर्टेंट आंसर्स के व्हाट आर, राइट एनी टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ओके, आपको this is from excretion chapter say, write any two secondary metabolites that we use in our daily life from the plants, that is gum, rubber, coffee, okay। And then coagulation of blood मैं बोल दिया आपको, और phyto hormones which controls the plant growth ये भी मैं बोल दिया आपको। and then how do you explain the procedure to test the presence of starch आप कैसे टेस्ट करोगे। and then explain the procedure and observations to conduct you know एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के लिए आप क्या करते हो, वो सारा, राइट। सो अभी अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक वाइज जब बात करूंगा तो मैं आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगा, और थोड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है कि व्हाट हैपेंस इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट इन द ब्लड, ओके। जैसे मैं व्हाट हैपेंस वाला जो बता रहा हूँ ना, इसमें प्लेटलेट्स एब्सेंट है तो क्या होगा। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी, ओर्टा, जो आंसर है। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, तो जैसे आप वो टेबल पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट आंसर जो आपके एक्सक्रीशन, क्योंकि चैप्टर्स 5 है तो एक्सक्रीशन से आप ज्यादा आंसर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो और आपके फर्स्ट चैप्टर से। तो एक्सक्रीशन में एक्सप्लेन द टेम्पररी एंड परमानेंट मेथड्स टू बी अडॉप्टेड फॉर किडनी फेल्यूर पर्सन, जिसको ESRD भी कहा जाता है, ओके, एंड स्टेज रीनल डिजीज, फाइन। या फिर आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस पे भी आपको आंसर आ सकता है। एंड देन गोइंग विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक name the food material on which trypsin acts and name the end products। so आपको ये जो enzymes है, trypsin, lipase, pepsin, इसको भी पढ़ लेना। I think आप chapter 1, okay, you are reading it since a long from beginning of your grade 10। and then explain the tropic movement with the help of example। जो plants में जो tropic movements हैं आपको उसको explain करना है, यानी कि थिग्मोट्रोपिज्म, याद है, फोटोट्रोपिज्म वगैरह। then chapter 5, what will happen if islets of Langerhans fail to function। islet of Langerhans pancreas में होते हैं, if they fail to function, pancreas cannot produce insulin and that leads to diabetes, right। then almost we have covered all the things here। मेरे जो important questions है मैं already यहाँ पे cover कर चुका हूँ। अभी हम better will move on with the textbook, ठीक है। और देखो व्हाट विल हैपन के जो क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंस इफ देयर आर नो वाल्व्स इन द वेन्स, ठीक है। वेन्स में यूजुअली वाल्व्स होते हैं क्योंकि वेन्स जो है रिवर्स प्रोसेस, ऊपर ब्लड लेके आते हैं, वहां पे वाल्व का होना जरूरी है, राइट। एंड देन लाइक व्हाई डू वी यूज KOH सॉल्यूशन इन अ मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं कवर करता हूं। सो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, हाउ डू यू टेस्ट की एक्टिविटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड देन CO2 एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सॉरी, हाँ, CO2 एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस जो आपकी मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ये है। एंड देन ऑक्सीजन इज evolved ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डायग्राम में TS ऑफ अ लीफ एक बार देख लीजिए, डोंट स्किप दैट। और लाइट मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो लाइट डिपेंडेंट लाइट इंडिपेंडेंट जो रिएक्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर 1, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ओके, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड देन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का टेबल वी हैव आई टोल्ड यू अबाउट। थोड़ा ओबेसिटी के बारे में पढ़ लीजिए, ओके, माल न्यूट्रिशन, क्वेशियर का मरासमस ऑलरेडी आपके टीचर को सुने हो तो जस्ट एक रीडिंग दे दो, इसके ऊपर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एक आधा पूछा जा सकता है। वाई कि पोर्शन बहुत कम है, सिर्फ 5 चैप्टर्स है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्योंकि अक्टूबर का सॉरी, रिप्रोडक्शन इज एन अक्टूबर पोर्शन, वो नहीं पूछा जाता है। देन एपिग्लॉटिस, ये इंपॉर्टेंट है कि एपिग्लॉटिस, व्हाट हैपेंस इफ एपिग्लॉटिस इज नॉट देयर, ये भी पूछा जा सकता है आपको, राइट। एंड देन gaseous exchange at from alveoli to capillaries के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड देन रेस्पिरेशन,
में ये आंसर जो डिफरेंसेस का है एक बार जस्ट रीडिंग दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट तो रही है नहीं है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के जो डिफरेंसेस है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 4, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, CO2 एंड हीट इज evolved, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, डोंट मिस इट। नाउ कमिंग टू योर सर्कुलेशन चैप्टर, देखिए इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट एक बार ड्राइंग ये देख लीजिए, मोस्टली ये बहुत टफ डायग्राम है, नहीं पूछते, फिर भी एक बार देख लीजिए, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द मूड ऑफ द एग्जामिनर। एंड देन अदर क्वेश्चन, सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन एक बार पढ़ लीजिए, कार्डियक साइकिल एक बार पढ़िए, लॉन्ग आंसर है ये, ओके। लिम्फेटिक सिस्टम एक बार पढ़िए, देन we'll move on with the next chapter, that is excretion. I'm covering the most expected topics, ठीक है। So now coming to the स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ये इंपॉर्टेंट आंसर है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी यानी कि आपको जो इसके अंदर ये कवर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो कवर होता है ना, जो मैल्फिजियन बॉडी, रेनल ट्यूब्यूल, ये वाला आंसर, ठीक है। और उसके बाद और ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट आंसर अगर आप बोलते हो तो वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो आपको 4 स्टेप्स प्रोसेस है, ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रीशन, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन, ये चैप्टर से ये आंसर, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन और आर्टिफिशियल किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आर्टिफिशियल किडनी है यानी कि डायलिसिस मशीन, ESRD, जो एंड स्टेज का है, ठीक है। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट लेसन से, क्योंकि वी हैव कवर्ड ऑल द शॉर्ट टॉपिक्स। नाउ अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो नर्व सेल का ड्राइंग तो आपको करना है, उसके साथ साथ नर्व सेल का एक्सप्लेन वाला आंसर भी बनेगा आपको, है ना, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल, ठीक है। और उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो नर्व्स है, यानी एफरेंट, इफरेंट और एसोसिएशन नर्व्स, ये 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, ये भी पढ़ लेना। एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। एंड देन दिस ये जो पिंक वाला, नई बुक्स में जो पिंक वाला पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बुक्स में ब्लू कलर में है। आई मीन दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए ब्रेन, इसको थरोली पढ़ना है, राइट। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रीवियसली, द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको अच्छे से समझना, जो कि आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ये आता है, राइट। एंड देन plant growth hormones that I was talking about, it is this table, plant growth hormones, this is table 3 of page 117. And then anything else, हाँ, ये जो अगर मीडियम, ये जो वेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ये देखो ये एक्सपेरिमेंट्स में क्या कर रहा है, कि दे विल नॉट आस्क यू टू राइट द एंटायर एक्सपेरिमेंट, ये डायग्राम वगैरह एक दो लाइन इसके सेलोप्टियल टिप वगैरह देखे, इसके ऊपर दे आर आस्किंग क्वेश्चंस कि यहाँ पे कौन से फाइटो हार्मोन्स, यू नो देखिए मैं बताता हूँ आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दे में आस्क यू क्वेश्चंस इन दिस मैनर, कि यहाँ पे कौन, मतलब हु एक्सपेरिमेंटेड दैट, साइंटिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, यानी मटेरियल्स प्लेस्ड ऑन द कट ऑफ द सिलोप्टियल टिप ऑफ दिस, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। सो फाइन, सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो मैंने आपको डायग्राम्स भी बता दिए, राइट। सो माइटोकॉन्ड्रिया भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू हो जाइए माइटोकॉन्ड्रिया से, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, okay, external internal structure of heart, nephron, nerve cell, फाइन। और आपकी शुरू की जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को अच्छे से थरोली देख लीजिए, खासकर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, सनलाइट एसेंशियल, CO2 एसेंशियल, ऑक्सीजन इवॉल्व, और वो जो हीट एंड CO2 इज इवॉल्व ड्यूरिंग aerobic respiration, fine, hope you will do well, we have covered almost all the 3 levels। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, we'll discuss about the social question paper, fine, have a good day।